नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के टॉप 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ नीट कटऑफ कॉलेज का रैंकिंग क्या है, कॉलेज का लोकेशन, उसका क्लिनिकल एक्सपोजर, एकेडमिक एक्सीलेंस और ओवरऑल रेपुटेशन की हाईलाइट, इन सब के बेसिस में हम लोग महाराष्ट्र के टॉप 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग समझते हैं रिजर्वेशन। महाराष्ट्र में कौन कौन से कैटेगरी हैं और उनका कितना परसेंट रिजर्वेशन है। तो हम सबको पता है कि महाराष्ट्र हर स्टेट के 85% सीट रिजर्व होता है वहाँ के डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए समझते हैं रिजर्वेशन को। रिजर्वेशन दो प्रकार के होते हैं, एक वर्टिकल रिजर्वेशन होते हैं और एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होते हैं। तो वर्टिकल रिजर्वेशन में ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस इस टाइप की कैटेगरी आती हैं जिनके स्टेट कोटा के सीट का सीधा बंटवारा होता है। इनमें स्टेट कोटा के सीट्स का सीधा बंटवारा होता है। और हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में वो कैटेगरी आती है जैसे कि पीडब्ल्यूडी हो गया, दिव्यांग, फीमेल हो गए, फ्रीडम फाइटर हो गए, एक्स सर्विसमैन हो गए, एनसीसी हो गए। ये हर वर्टिकल कैटेगरी के भीतर से बंटवारा होता है इनमें। जैसे कि एक एग्जांपल पर हम समझते हैं कि इस वर्टिकल कैटेगरी से हम लोग ओबीसी लेते हैं। अब ओबीसी में बहुत लोग होंगे जो दिव्यांग होंगे, फीमेल होंगे, जिनके घर से और फ्रीडम फाइटर होंगे, या फिर जिनके घर में कोई एक्स सर्विसमैन होंगे, या फिर उनके घर में एनसीसी होंगे। तो ओबीसी में इनका रिजर्वेशन कैसे होता है, जैसे कि ओबीसी ले लिए तो ओबीसी पीडब्ल्यूडी, ओबीसी फीमेल, ओबीसी फ्रीडम फाइटर, ओबीसी एक्स सर्विसमैन, ओबीसी एनसीसी। ऐसे ही एक कैटेगरी को लेते हैं हम लोग एससी। तो एससी के अंदर भी ऐसे लोग होंगे जो दिव्यांग होंगे, जो फीमेल्स भी होंगी, उनके घर में फ्रीडम फाइटर भी होंगे, एक सर्विसमैन भी होंगे, एनसीसी भी होंगे। तो इनको भी क्लासिफाई ऐसे ही करते हैं, एससी पीडब्ल्यूडी, एससी फीमेल, एससी फ्रीडम फाइटर, एससी एक्स सर्विसमैन, एससी एनसीसी। तो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी को इस टाइप बंटवारा करते हैं। अब आइए हम लोग ओवरऑल रिजर्वेशन को समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिजर्व कैटेगरिया जो और भी होती है महाराष्ट्र में कौन कौन सी होती है। उनमें आते हैं VJA। VJA को हम लोग DTA और NTA भी बोलते हैं। इस कैटेगरी का रिजर्वेशन 3% होता है। NTB आता है, इसको हम लोग DTD भी बोलते हैं, इसका रिजर्वेशन 2.5% होता है। NTC भी आता है जिसको हम लोग DTC बोलते हैं, इसका रिजर्वेशन 3.5% होता है। NTD आते हैं जिसको हम लोग DTD भी बोलते हैं, इसका रिजर्वेशन 2% होता है। SC का रिजर्वेशन 13% होता है। ST का रिजर्वेशन 7% होता है। OBC का रिजर्वेशन 90% होता है। तो ये रिजर्व कैटेगरिया है जिनका एग्रीगेट परसेंटेज 50% होता है। और ईडब्ल्यूएस का बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस कोई अलग से रिजर्व कैटेगरी नहीं है, ये जनरल का ही। ये जनरल की वो लोग हैं जिनके फैमिली का ईयरली इनकम 8 लाख से प्लस होता है, या फिर किन्हीं के फैमिली का ईयरली इनकम 8 लाख से कम होता है। तो जनरल ईडब्ल्यूएस हम उस कैटेगरी के लोगों को बोलते हैं जिनका ईयरली इनकम लेस देन 8 लाख होता है। इनके लिए रिजर्वेशन होता है ये 3%। इनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होता है जो जनरल नॉन ईडब्ल्यूएस में आते हैं जिनका ईयरली इनकम 8 लाख से ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं ऑन रिजर्व ओपन की। ऑन रिजर्व लगभग 40% या 35% टोटल सीट के होते हैं, ये ऑन रिजर्व होते हैं, ये ओपन होते हैं। इस पे किसी भी कैटेगरी के लोग इस पे कॉम्पिटिट कर सकते हैं, चाहे आप VJA के हैं, या फिर NTB के हैं, या फिर NTC के हैं, या फिर NTD के हैं, या फिर SC के हैं, या फिर ST के हैं, या फिर OWS के हैं। आप किन्हीं भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप ओपन ऑन रिजर्व जनरल की सीट के लिए आप कॉम्पिटिट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। आप मेरिट बेस पे आप कॉम्पिटिट कर सकते हैं। आप यहाँ नीट में अच्छे रैंक लेकर के आइए, अच्छा नंबर लेकर के आइए, तो आप इसमें कॉम्पिटिट कर सकते हैं। कभी कभी इसका नंबर फ्लक्चुएट करता है, कभी 38.5% भी देखने को मिलता है। इसके पीछे का रीजन है हॉरिजॉन्टल कैटेगरी। हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में वेरिएशन आता है क्योंकि कभी कभी हम लोग इसमें पीडब्ल्यूडी, वोमेन और ऑर्फेन और भी हॉरिजॉन्टल कैटेगरी को कंसीडर कर लेते हैं, जिसकी वजह से ऑन रिजर्व कैटेगरी का परसेंटेज घट जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से
रिजर्व कैटेगरी का परसेंटेज 50% भी होना चाहिए, बट महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में रिजर्व कैटेगरी 50% प्लस चली जाती है। इसके पीछे का रीजन है एसबीसी और एसईबीसी कैटेगरी। इन दोनों कैटेगरी के वजह से ही महाराष्ट्र का ओवरऑल रिजर्व परसेंटेज 50% से बढ़कर 60 या फिर 62% हो जाता है। तो आइए हम समझते हैं कि एसबीसी और एसईबीसी कैटेगरी का रिजर्वेशन कितना है। एसबीसी कैटेगरी का रिजर्वेशन पहले 2018 में मराठा एसबीसी लॉ के अनुसार 60% रिजर्वेशन था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में कैंसिल कर दिया था। फिर इसी रिजर्वेशन को 2024 में न्यू एसबीसी लॉ के तहत लागू किया गया था, जिसका रिजर्वेशन 10% रखा गया। ये करेंटली इम्प्लीमेंटेड है, बट सुप्रीम कोर्ट में अभी इसका हियरिंग पेंडिंग है। इस पे कोई कंफर्मेशनल रिपोर्ट अभी नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, बट अभी ये कैटेगरी इम्प्लीमेंट हो रहा है जिसमें 10% रिजर्वेशन इस पे दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है एसबीसी कैटेगरी। इसका रिजर्वेशन 2% रिजर्वेशन है। ये इसको लागू किया गया था 1994 नोटिफिकेशन इन फोर्स के तहत, इसके द्वारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। ये भी अभी करेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा चैलेंज इसका पेंडिंग में है, बट इसका रिजर्वेशन 2% में। इसमें भी अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि ये कैटेगरी बंद हो गया है, बट करेंटली ये दोनों कैटेगरी अभी इम्प्लीमेंटेड है। अब बात करते हैं कि 50% रिजर्वेशन से क्यों इंक्रीज हो रहा है ओवरऑल रिजर्व कैटेगरीज। तो इसके पीछे है कि ड्यू टू दिस कैटेगरी एसबीसी और एसबीसी reservation has exceeded 50% which against the constitutional limit। एसबीसी और एसईबीसी कैटेगरी की वजह से ही रिजर्व कैटेगरी 50% से बढ़ करके 60 या फिर 62% हो जाती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट के अगेंस्ट है। बट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस पे अपना राय दिया है कि महाराष्ट्र कम्युनिटी एक्सट्रीमली बैकवर्ड है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस है, जिसकी वजह से 50% लिमिट के ऊपर कोटा जस्टिफाइड है। इसको लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 54, आर्टिकल 15(5), आर्टिकल 16(4) के तहत इसको पास किया गया है। तो हमने ये बात किया महाराष्ट्र की ओवरऑल कैटेगरीज, कितनी कैटेगरियां हैं, उन पे रिजर्वेशन कैसा है, और एसपीसी और एसबीसी क्या करेंटली इम्प्लीमेंटेड है या फिर इम्प्लीमेंटेड नहीं है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए इस बारे में भी आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। बाकी इस वीडियो को पार्ट 2 में लेकर के आऊंगा, जिसमें महाराष्ट्र के टॉप 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करूंगा, उनके रैंकिंग के बारे में बात करेंगे, उनमें कितनी एमबीबीएस सीट है, उनका क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, इस पे मैं बात करने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।